बच्चों, आज हम पुरस्कार नामक कहानी का अगला अंक देखेंगे, सुनेंगे। आपने जाना कि सत्यपाल के अखबार एक भी नहीं बिके थे और उसके मित्र चंचल ने सारे अखबार बेच दिए थे। तो सत्यपाल ने हैरानी से मित्र के खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा और फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो? ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। दो चार अटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। चंचल ने, उसके मित्र ने उसे सिखाया कि दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे कि बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए। फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज के अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लगा करके बड़ी खबर बनाना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे वश में है। बस फटाफट अखबार बिकेंगे। बेचने का यही ढंग है। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। अचूक मतलब न चूकने वाला। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, पर उसके लिए सत्यपाल का मन न माना। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। प्रण मतलब होता है संकल्प, पक्का इरादा। हाँ बच्चों, तो आगे देखें। किंतु तुम्हारा जो बताया उपाय है वो तो सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। सत्यपाल और चंचल की ये सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देख करके वे गदगद हो उठे। बगल से एक शिक्षक गुजर रहे थे जो सत्यपाल के ही स्कूल के थे। वो इन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे शाबाश, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत प्रसन्नता दी है। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए ये झूठा काम सच्चाई से मुझे प्रसन्नता हुई है। उन्होंने ऐसा कहा और बोला कि आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। बच्चों, छात्रवृत्ति क्या है कि गरीब बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए और बहुत ही तेज विद्यार्थियों के लिए सरकार सहायता देती है। विद्यार्थी को पढ़ने लिखने की खर्चे देती है। यह अच्छे विद्यार्थियों को, योग्य विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए ही आज प्रथम पुरस्कार मिला है। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच करके दिखलाया है। सत्यपाल इस प्रकार अपने नाम को सार्थक किया है, सच किया है। इस प्रकार बच्चे जो सच्चाई पर चलते हैं उनकी सदा जीत होती है। और यह सत्यपाल
इस प्रकार शिक्षक की सहायता, स्कूल की सहायता प्राप्त करके अपने पढ़ाई के काम में तेजी से लग गया और इससे उसके परिवार का भी खर्च चल जाता था और वह पढ़ लिख करके एक आदर्श और योग्य नागरिक बना और एक अच्छे पद पर उसे नौकरी मिल गई। फिर इस प्रकार वह अपने घर के लिए, अपने विद्यालय के लिए और अपने समाज के लिए एक आदर्श चरित्र के रूप में सम्मान प्राप्त करने लगा और वह अपने समान बच्चों को सहायता भी देता था आगे चलकर और प्रेरणा भी देता था।